किसकी बोल रहे थे? कहीं बोल रहा था कि वो भांजे को पढ़ा। Hello student, good morning to all of you. Now today we are studying about class 10th maths chapter 6 ट्रायंगल के एक्सरसाइज 6.2 का जो सॉल्यूशन देख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक इसका सॉल्यूशन देख चुके थे। आज हमें बात करनी है क्वेश्चन नंबर 4 पे। आप सभी के पास में क्या ना बुक होनी चाहिए। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या ना लिखूंगा, नहीं क्वेश्चन ओनली रीड करूंगा, आपको समझ लेना। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर 6.19। ये जो आपको इसमें फिगर गिवन है 6.19, ये फिगर है इस टाइप से 6.19 this and this ABC, ठीक है। एंड ये वाले पॉइंट है आपके FE एंड ये वाला पॉइंट है आपका D, ठीक है। ये आपका गिवन फिगर है, बुक में भी आप देख सकते हो। वो बता रहा है कि DE पैरेलल टू AC। सबसे पहले आप गिवन इंफॉर्मेशन लिख लिया करो, DE पैरेलल टू AC, ये आपको गिवन है। और बोल रहा है DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू ये आपको गिवन है। और क्या बोल रहा है, प्रूफ दैट, आपको टू प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ करना है आपको कि BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC। देखिए ये आपको क्या ना इतने इंफॉर्मेशन गिवन है, D पैरेलल टू AC, DF पैरेलल टू AE, ये आपको प्रूफ करना BF अपॉन FE इक्वल टू B अपॉन EC। तो देखिए आपको क्या करना है, ये आप डायग्राम देख लिया आपने। ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है, इंफॉर्मेशन गिवन के बेसिस पे हमें इसको क्या ना प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको गिवन है DE पैरेलल टू AC। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम में क्या ना, ये है DE, इसका पैरेलल है AC, DE पैरेलल टू AC। तो आप क्या ना इन सभी चीजों को भूल जाओ, अभी फिलहाल ये दो लाइनों को आप भूल जाओ। आप किस पे फोकस रखो, ओनली DE पैरेलल टू AC पे। तो क्या होगा ABC, ABC में क्या होगा DE पैरेलल टू AC है। तो यहाँ पे क्या ना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एप्लीकेबल हो रही है। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एप्लीकेबल हो रही है तो देखिए जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनके जो दोनों साइड के जो रेशियो होंगे वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो BE अपॉन EC आप क्या लिखोगे यहाँ से, अकॉर्डिंग टू इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABC इन ट्रायंगल ABC में क्या है, DE पैरेलल टू AC है, DE पैरेलल टू AC। तो यहां से क्या हो जाएगा, यूजिंग बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BE अपॉन EC इक्वल टू BD अपॉन D है, BD अपॉन D है, ठीक है। ओके, ये आपकी क्या ना फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी। आप यहाँ पे लिखोगे बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आपको क्या ना ये मिला। सेकंड गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या है, DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE। तो देखिए अब आप इसको पूरा ड्रॉ कर लो। बोल रहा है DF पैरेलल टू AE। तो ये DF है, वो किसका पैरेलल है, AE के। DF पैरेलल टू AE। तो आपको क्या करना, थोड़ी देर के लिए इस लाइन को आप भूल जाइए। अब आपको क्या ना ट्रायंगल मिल रहा है ABE, क्योंकि यहाँ पे DF पैरेलल टू AE है, DF पैरेलल टू AE। तो आपके इस ट्रायंगल की बात हो रही ABE की। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABE, ये है ना ABE। अब ABE में क्या होगा, DF पैरेलल टू AE है, तो आप लिखोगे DF पैरेलल टू AE। अब यहाँ पर भी क्या ना देखो, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ABE में क्या ना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एप्लीकेबल हो रही है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो इसमें एप्लीकेबल होगी, BD अपॉन क्या हो जाएगा DF इक्वल टू BF अपॉन क्या हो जाएगा FE, ये होगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा BD अपॉन DF इक्वल टू BF अपॉन FE।
BF अपॉन FE। आप चाहो ये किससे आया, बाय DPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। अब देखो यदि आप दोनों इक्वेशन ले लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, B अपॉन EC इक्वल टू BD अपॉन DA, यहाँ पर भी क्या है BD अपॉन DA इक्वल टू BF अपॉन FE है। तो आप क्या ले लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या ना, ये है, जब फर्स्ट और सेकंड को आप देखोगे तो क्या ना BF अपॉन FE एंड सॉरी BD अपॉन D और BD अपॉन DA दोनों में क्या ना कॉमन आ रहा है। इसका क्या मतलब हो जाएगा BE अपॉन EC इक्वल टू BF अपॉन FE। तो वो आ जाएगा BE अपॉन EC इक्वल टू BF अपॉन FE। और आपको प्रूफ क्या करना था, यही करना था शायद, है ना, BE अपॉन EC इक्वल टू BF अपॉन FE। ये आपका प्रूफ हो गया, टू प्रूफ आया समझ में। इस टाइम में आपको क्या ना गिवन कंडीशन को उठाते हुए, गिवन कंडीशन को लेते हुए क्वेश्चन को सोल्व करते जाना। आपको BPT का क्या दोस्तों, BPT जो अपन ने दो थ्योरम पढ़ी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बेसिस पर आपको क्या ना क्वेश्चन सोल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इन फिगर 6.20 DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू QR सो दैट EF पैरेलल टू QR। मैं इसका डायग्राम बना देता हूं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें गिवन क्या है, ये डायग्राम है PQR, ये हमें एक डायग्राम करना, ये गिवन है। और इसमें हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि गिवन में दे रहा है DE पैरेलल टू OQ है, DF पैरेलल टू OR है, DE पैरेलल टू क्या है OQ है, मतलब ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। उसके बाद में DF पैरेलल टू OR, DF ये DF पैरेलल है OR के, मींस इस साइड के, ये दोनों क्या ना पैरेलल और ये दोनों पैरेलल है। और हमें सो क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, EF पैरेलल टू QR, ये जो लाइन है EF ये किसके पैरेलल होगी QR के। कुछ नहीं करना है, ओनली आपको ये दोनों इंफॉर्मेशन जो गिवन है आपको ये उठाना है, ट्रायंगल देखना है और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का आपको यूज करना है। तो देखिए DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ मींस किस ट्रायंगल की बात हो रही है, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या ना इक्वल है। तो किस ट्रायंगल की बात हो रही है, AQO, इस दोनों में तो इस लाइन को छोड़ के भूल जाओ, ये DE पैरेलल टू QO है, तो किस ट्रायंगल की बात हो रही है, PQO की, इस ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल की बात हो रही है ना, PQO की बात हो रही है। इसी में क्या ना QO के पैरेलल ED है, ED, तो यहाँ पे क्या ना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगी किसके ऊपर, PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन DO। तो आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल PD इक्वल टू P कौन सा, इन ट्रायंगल PQO, इन ट्रायंगल PQO, PQO में क्या है DE पैरेलल टू OQ। जब DE पैरेलल टू OQ है तो यहाँ पे क्या ना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगी। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगी तो क्या होगा, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, PD अपॉन DO, PD अपॉन DO। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय DPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये सपोज आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है, सेकंड इंफॉर्मेशन DF पैरेलल टू OR, DF पैरेलल टू OR मींस ये वाली साइड इस साइड के क्या ना पैरेलल है। तो यहाँ पे किस ट्रायंगल की बात करेंगे, POR, POR ट्रायंगल की हम बात करेंगे, POR, क्योंकि इसमें DF पैरेलल टू OR है, तो इसमें कौन सा ट्रायंगल आएगा, POR, POR, ठीक है। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR, इसमें क्या है DF पैरेलल टू OR है, तो यहाँ पर भी क्या है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगी, POR, तो यहाँ पे क्या जाएगा PD अपॉन DO इक्वल टू PF अपॉन FR। तो ये आ जाएगा PD अपॉन DO इक्वल टू PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। ये आप यहाँ पे रीजन में क्या लिखोगे, बाय
बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये आपकी इक्वेशन हो गई सेकंड। ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई सेकंड। हमें प्रूफ क्या करना है, EF पैरेलल टू QR है। ये जो लाइन है EF ये पैरेलल टू QR। तो देखिए आपको जो है ना पैरेलल, इसको पैरेलल शो करना है। तो पैरेलल शो करने के लिए अपन ने क्या पढ़ा था, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब उसका कन्वर्ज जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल की ये जो साइड का रेशियो होता है, जैसे मान लो मैं PQR की बात करूं, PQR को ये EF क्या ना एक पॉइंट पे क्या ना दोनों लाइन को आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। अब यदि यहाँ पे मैं बता दूं कि PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR इनका रेशियो अगर क्या हो जाए प्रोपोर्शनल हो जाए या फिर सेम हो जाए, तो हम बता देंगे कि ये जो है ना QR जो है ना EF के पैरेलल होगी। किससे, बाय कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो अब हमें यही दिखाना है कि यदि मान लीजिए EF पैरेलल टू QR दिखाना है तो हमें क्या ना है कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो क्या ना हमें PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR दिखाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या इक्वल आ रहा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन में देखिए PE अपॉन EQ एंड PD अपॉन DO। तो यहाँ पे PD अपॉन DO और PD अपॉन DO दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, कॉमन आ रहा है ना। तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड PE अपॉन क्या मिल जाएगा आपको, PE अपॉन PF अपॉन FR है ना। अच्छा फर्स्ट में PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, PF अपॉन FR। देखिए PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। ये देखिए यहाँ पे यूज हो रहा है कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस कन्वर्जन सर CBPT कर दो ना। हाँ CBPT कर दो। नहीं तो ठीक है, बाकी थोड़ा सा लिखिए कन्वर्जन ऑफ BPT, कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यही बताता है कि यदि मान लीजिए PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR है तो EF पैरेलल टू क्या हो जाएगा, QR। तो आप डायरेक्ट यहां पे लिख दोगे देयरफॉर QR पैरेलल टू EF। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने आप से करेंगे, डू योरसेल्फ, सॉरी डू योरसेल्फ। 6 क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे, अगर नहीं बनता चलो एक काम करता हूं, इसको मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूं। हिंट में क्या है, ये आपको कुछ ऐसा ट्रायंगल दिया होगा, इसका नाम क्या है, PQR और यहाँ पे क्या ABC, ABC और ये है O। आपको प्रूफ क्या करना है, BC पैरेलल टू QR, BC पैरेलल टू QR आपको शो करना। गिवन क्या है, AB पैरेलल टू PQ एंड AC पैरेलल टू PR। ये इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। गिवन क्या आपको, AB पैरेलल टू PQ, ये AB है, AB पैरेलल टू PQ। तो किस ट्रायंगल की बात हो रही है, ये वाले ट्रायंगल की, OPQ। इन ट्रायंगल OPQ की बात हो रही है। OPQ में क्या है, AB पैरेलल टू PQ है। तो आप यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाओगे, PA अपॉन AO इक्वल टू QB अपॉन BO। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, AC पैरेलल टू PR। अब AC पैरेलल टू PR क्या ना, ये AC कहां पे गया, A कहां, AC पैरेलल टू PR मींस इस ट्रायंगल की बात हो रही, इन ट्रायंगल OPR की या फिर POR की। तो इन ट्रायंगल POR में क्या ना, AC पैरेलल टू क्या है यहाँ, PR। तो आप यहाँ पे भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ले देगी, PA अपॉन AO इक्वल्स टू PC अपॉन CO। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, PA अपॉन, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, PA अपॉन AO इक्वल टू PC अपॉन CO।
तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, यहाँ पे P अपॉन AO और P अपॉन AO दोनों में कॉमन है। इसका मतलब क्या है ना कि QB अपॉन BO इक्वल टू PC अपॉन CO। अब ये क्या है ना QB अपॉन BO, कहां पे गया QB अपॉन BO मींस ये वाले साइड, QB अपॉन BO इक्वल्स टू क्या आ रहा है PC अपॉन CO। PC कहां पे गया यार, अबे PC कहां पे आ गया यार ये सर ये P और C का कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा था। वीडियो बंद करो वीडियो। देखिए यहाँ पे क्या ये RC अपॉन CO हो, तो ये आपको क्या मिला QB अपॉन BO, QB अपॉन BO इक्वल टू RC अपॉन CO, RC अपॉन CO। तो यहाँ पे देखिए ये इसका इसका और इसका रेशियो किसके इक्वल है, आपस में इक्वल है। तो ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल होगी नहीं होगी, डेफिनेटली होगी, यूजिंग बाय कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यूजिंग थ्योरम 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की हेल्प से हमें क्या ना प्रूव दैट a line drawn through a midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। recall that you proved that in class 9, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC है, इस ट्रायंगल ABC में वो बता रहा है कि किसी एक साइड के मिड पॉइंट, सपोज AB का कोई मिड पॉइंट क्या ना पॉइंट P है, AB का कोई मिड पॉइंट क्या है P है, तो वो बोल रहा है midpoint one side a triangle parallel to another side bisect the third side। वो बोल रहा है कि ये जो है ये मिड पॉइंट को क्या ना यहाँ पे कोई मिड पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन क्या ना इस लाइन पे क्या ना इसको बाइसेक्ट कर रही है, इस AC लाइन को क्या कर रही है बाइसेक्ट, बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल भागों में, तो इसको मैं PQ नाम दे देता हूँ, ठीक है, इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो वो बोल रहा है कि बताइए कि जो थर्ड साइड होगी, पहले अपने फर्स्ट साइड जो थी AB का हमने मिड पॉइंट P लिया, अब वो बोल रहा है कि AB के अपोजिट में जो साइड है ये वाली, मतलब इसको क्या ना ये बाइसेक्ट करेगी पॉइंट Q पे, और ये दोनों क्या बाइसेक्ट होने चाहिए मतलब इक्वल पार्ट में। और अब वो बोल रहा है कि ये भी प्रूव करके बताओ कि ये जो ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी ना वो इसके पैरेलल होगी। ये हमें क्या ना अच्छा CBPT पे अपन यही तो बस अब आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इसको आपको क्या बता रहा है, देखिए करना कैसे मैं बता दूं, करना कैसे है, ये बोल रहा है कि ये लाइन जो है ना PQ अपने को प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है PQ पैरेलल टू BC, ये आपको प्रूव करके बताना है। गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन देखो ये है, अभी फिलहाल गिवन ये है, वो बोल रहा है कि P क्या है, P जो है मिड पॉइंट है किसका AB का, AB का क्या है मिड पॉइंट है। जब AB का मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या ना AP इक्वल टू PB क्या होंगे, AP इक्वल टू PB दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। भैया जब मिड पॉइंट है तो ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, तो इन दोनों के यदि रेशियो की बात करें तो क्या होगा 1 होगा। सपोज करो ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, तो इनका रेशियो 2/2 क्या होगा 1 होगा, होगा ना होगा। तो अब हम क्या इसमें क्या करना है, हमें ये चीज लेना है, क्या करना है कि AP अपॉन PB इक्वल टू 1, AP अपॉन PB इक्वल टू क्या ले लेना है 1 ले लेना है। तो ये आ गया आपका AP अपॉन PB इक्वल टू 1। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्या, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब आपको क्या करना है कि इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगानी है, आपको क्या लगानी है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्योंकि वो बोल रहा है कि जो ये वाली साइड है ना ये भी मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगी, ये भी मिड पॉइंट पे क्या करेगी बाइसेक्ट करेगी। तो मींस इनका अब जो रेशियो है ना यहाँ पे क्या P और AQ बराबर है सर, आप इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाओगे तो इनका रेशियो आपस में क्या हो जाएगा इक्वल। सबसे पहले तो आप इसको बाइसेक्ट शो कर देना, तो यहाँ पे क्या होगा AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। हमने अभी देखा AP अपॉन PB तो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, AP अपॉन PB 1 हो गया इक्वल टू ये क्या आ जाएगा AQ अपॉन QC। अब आप क्या इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको
QC AQ इक्वल टू QC। कहने का मतलब क्या है ना, ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल है, आपस में दोनों क्या है, बराबर है। तो ये जो बोल रहा ना कि थर्ड साइड यहाँ पे इसको बाइसेक्ट करेगी, तो यस क्यू पॉइंट को ये क्या ना बाइसेक्ट कर रही है। अब जब ये दोनों चीजें क्या ना इक्वल आ गए, इनका रेशियो, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो इक्वल है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम CB50। तो जिससे आपको बता दोगे PQ पैरेलल टू BC। आया समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2 हमें क्या ना कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करते हुए बताना है कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। बोल रहा कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल की दोनों साइड के क्या ना मिड पॉइंट पे एक लाइन ज्वाइन करती है इस टाइप में, ठीक है। तो वो क्या है, टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो वो बता रहा है कि ये जो होगी ना थर्ड साइड के पैरेलल रहेगी। लास्ट क्वेश्चन जो अपना क्वेश्चन नंबर 7 था, इसमें हमको गिवन है कि ये दोनों क्या ना पैरेलल है, बट इसमें हमको ये बतानी है कि ये जो है ना पैरेलल रहेगी, पैरेलल क्या रहेगी, ये साइड पैरेलल रहेगी थर्ड साइड, बिकॉज़ दैट यू डन इन क्लास 9। क्लास 9 में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी। तो देखो यहाँ पे ये A B C P Q ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा है कि ये जो दोनों पॉइंट है मिड पॉइंट पे, ये दोनों क्या है मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट का मतलब क्या ना AP इक्वल टू PB और AQ इक्वल टू QC। अब यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। पिछले क्वेश्चन में दोनों ही इसको सॉल्व कर चुके थे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी कन्वर्जन से आपने क्या ना इसको PQ पैरेलल टू BC बता दोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा, ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonal intersect each other at the point O so that AO upon BO equal to CO upon DO। क्या बता रहा है कि अपने को एक ट्रेपेजियम गिवन है, सपोज कीजिए ये एक ट्रेपेजियम है हमारा ABCD, आया ABCD, ये क्या ना आपका ट्रेपेजियम है, ABCD गिवन है। अब इसमें वो बोल रहा है विच AB पैरेलल टू DC। हमें गिवन क्या है कि ये जो AB है वो DC के पैरेलल है, तो आप चाहो तो ये लिख लो, गिवन में आपको क्या है AB पैरेलल टू DC, ये आपको गिवन है। और क्या बता रहा है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। इसके जो डायगोनल्स है, ये इसके डायगोनल्स है, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पे। इस पॉइंट O पे ये दोनों इसके डायगोनल क्या ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट द पॉइंट O so that AO upon BO equal to CO upon DO। AO upon BO is equal to CO upon DO, ठीक है। ये चीज है ना, ये अपने को शो करना है, ओके। तो देखिए अब क्या होगा, ये आपने ट्रेपेजियम बना लिया है, ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, तो आपको इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, तो आपको बताना AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। AO अपॉन BO, सॉरी AO अपॉन BO इक्वल्स टू आपको बताना है CO अपॉन DO। क्या मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख सकता हूं, AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO। AO अपॉन कहां गया, AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO। इसको लिख सकता हूं क्या, ये कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, BO को मैंने यहां लिया, CO को मैं यहां लेके गया, तो क्या ये हो सकता है। तो आपको इसमें देखो, इसको प्रूव करने के लिए भी आपके पास ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ ये जरूर है AB पैरेलल टू DC, इससे आप क्या ना कुछ निकाल नहीं पा रहे हो, तो आपको यहाँ पे क्या ना थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि यहाँ से एक लाइन ले लो आप, एक सपोज कीजिए एक लाइन आपने कंस्ट्रक्ट की, ये समझ लो EO लाइन जो है ना आपने कंस्ट्रक्ट की है, और आपको क्या बताना है कि EO जो है ना AB के, सॉरी आपने एक लाइन कंस्ट्रक्ट की EO और वो क्या ना AB के पैरेलल है, तो आप लिखोगे, देखो ये आप लिख लेना कंस्ट्रक्ट जॉइन जॉइन लाइन EO व्हिच इज पैरेलल टू द AB। तो आपने क्या ना एक कंस्ट्रक्ट किया है EO व्हिच इज पैरेलल टू
AB, ये आपने क्या ना कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। अब जब आपने इसको कंस्ट्रक्शन किया है तो EO पैरेलल टू क्या है, AB है। तो अब देखिए आप इससे कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ADB, ADB ये वाला एंगल लेंगे, ट्रायंगल सॉरी ADB। तो आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ADB, ADB। अब ADB में क्या ना EO पैरेलल टू AE है, EO पैरेलल टू AB। तो अब यहाँ पे क्या ना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लग जाएगी। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होगी, BO अपॉन OD, BO अपॉन OD, अच्छा ये इसके पैरेलल है ना, तो BO अपॉन OD इक्वल टू AE अपॉन सॉरी या DE अपॉन AO लिख लो, आप चाहो तो क्या लिख लो, DE अपॉन EA इक्वल्स टू DO अपॉन OB, DO अपॉन OB। ये आपकी क्या इक्वेशन फर्स्ट आई। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, BO अपॉन, एक काम करो इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो बात तो वही रहेगा ना, रेशियो तो इसको चेंज नहीं होगा। इसको क्या कर दो, और रेसिप्रोकल ना कर दो, मैं बोल रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, EA को यहाँ पे ले आओ, DO को यहाँ पे ले जाओ, D को यहाँ पे ले आओ, OB को यहाँ पे ले जाओ, बात तो वही है ना। तो मैं इसको क्या है यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दे रहा हूँ, EA अपॉन DE इक्वल टू OB अपॉन DO। ये देखो, अब यहाँ पे देखो इक्वेशन फर्स्ट, ये जो हमें गिवन इक्वेशन थी, गिवन इक्वेशन क्या थी, AO अपॉन CO, BO अपॉन OD, ये हमें क्या ना गिवन थे। और यहाँ पे क्या आ गया, EA अपॉन DE इक्वल टू OB अपॉन DO, मतलब BO अपॉन OD इक्वल्स टू क्या, EA अपॉन DE इक्वल टू AO अपॉन CO। ये आपकी इक्वेशन, सपोज इसको 1 नाम दे दो तो इसको 2 नाम दे दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में क्या ना OB अपॉन DO एंड OB अपॉन DO क्या ना कॉमन है ना कॉमन। तो आप क्या लिख दोगे, EA अपॉन DE, आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, EA अपॉन DE इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AO अपॉन OC। अब देखिए EA अपॉन DE, EA अपॉन DE, ठीक है, इक्वल टू AO, कहां पे गया, AO अपॉन OC, ठीक है, दिस एंड दिस। तो इससे तो ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को पैरेलल, ये तो पैरेलल है, ये दोनों तो क्या ना गिवन है आपको कि पैरेलल है। आपको वैसे यहाँ पे प्रूफ ये करना था, आपको प्रूफ ये दिखाना था, तो आपने देखो यहाँ पे ये चीज दिखा दी है, ठीक है। अब यदि मान लीजिए इस AB पैरेलल टू EO पैरेलल टू DC, अगर आप AB दिखा दो तो आप क्या ना यहाँ पे चाहो तो इसको थोड़ी और आगे बढ़ा दो, इस लाइन को बढ़ा लो, इसको पॉइंट F ले लो। F लेने के बाद में आप बता दो कि OF पैरेलल टू AB है। अब यहाँ से आप क्या करो, ACB ट्रायंगल लेके इसको, इसमें भी क्या ना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा दो। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, AO अपॉन OC इक्वल टू AO अपॉन OC इक्वल टू BF अपॉन FC, AO इक्वल टू OC, AO अपॉन OC इक्वल टू BF अपॉन FC। तो देखो यहाँ पे AO और OC कहाँ पे गया, AO और OC, ये AO और OC, ये देखो ये कॉमन आ जाएगी, मिलेगा कि आपको BF अपॉन FC। तो यहाँ पे आपको मिला AE अपॉन ED, यहाँ पे आपको क्या मिला, ये इक्वेशन इससे यार चाहो तो ये वाली इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, AE अपॉन ED। और जब आप इसको क्या ना इस ट्रायंगल को लोगे ACB, तो ये क्या ना OF पैरेलल टू AB, आप इसको कंस्ट्रक्ट कर लेना। जब आप यहाँ से लोगे तो AO अपॉन OC आएगा एंड BF अपॉन FC आएगा। तो यहाँ से AO अपॉन OC और यहाँ से भी AO अपॉन OC क्या ना कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, BF अपॉन FC। आया समझ में? तो अब क्या ना दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये दोनों ट्रायंगल में क्या ना ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये यहाँ पे ये इसके पैरेलल, यहाँ पे ये इसके पैरेलल। तो आप क्या बोल दोगे
कि ए बी पैरेलल टू ई एफ। अब ए बी ई एफ के पैरेलल है, ए बी किसके पैरेलल है? ई एफ के। और आपको ये गिवन है कि ए बी पैरेलल टू डी सी, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। जब ए बी ई एफ के पैरेलल है तो स्वाभाविक सी बात है ई एफ जो है डी सी के भी क्या होगी? पैरेलल होगी henceforth। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सेम क्वेश्चन है, वो आपको कर लेना है। The diagonal of a quadrilateral ABCD intersect each other at point O such that AO upon BO equal to CO upon DO so that ABCD is a trapezium। तो इसको क्वेश्चन नंबर 10 को आप अपने आप से करेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 6.C का इंट्रो, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रू ट्रायंगल। थैंक यू।